नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा सोसाइटी जहां पर लोग जितना ज्यादा पैसा स्पेंड करेगा उतना ही ज्यादा पैसा अर्न भी करेगा और इसी चीज को कैपिटलिज्म कहा जाता है। एक ऐसा सोसाइटी जहां पर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब यह है कि जो बंदा पहले से ज्यादा अमीर हो वो और बंदा ज्यादा अमीर होगा और इसी सोसाइटी को कैपिटलिज्म कहा जाता है। कैपिटलिज्म का मतलब कैपिटल होता है यानी कि पैसा। दूसरे भाषा में समझे तो कोई भी चीज जिसका इकोनॉमिक्स वैल्यू उसे कैपिटल बोला जाता है। जैसे अगर आपके पास जमीन हो, घर हो, घोड़ा, गाड़ी, ट्रेन, बस, ईटीसी, तो ये सारी चीज का एक वैल्यू होता है इकोनॉमिक्स मार्केट में, उसे कैपिटल या वेल्थ बोला जाता है। दूसरे भाषा में समझे तो इसे पूंजीवाद भी बोला जाता है। कैपिटलिज्म सोसाइटी का मेन आइडियोलॉजी जो होता है वो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना होता है। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो चाहे क्यों ना आपका फैक्ट्री हो, जमीन हो, इंडस्ट्रीज हो, ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा। कैपिटलिज्म एक ऐसा सोसाइटी है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक प्राइवेट ओनर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैपिटलिज्म सोसाइटी पर सरकार का बहुत ही कम या ना के बराबर उनके ऊपर कंट्रोल होता है। कैपिटलिज्म मीन्स मोर मनी इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये है कैपिटलिज्म का मेन आइडियोलॉजी। तो आइए दोस्तों इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जिसे मान लीजिए कि XYZ नाम की एक कंपनी है और उस कंपनी का ओनर है श्याम और उस कंपनी के अंदर करीब 150 लोग वर्क करते हैं। तो जो 150 लोग वर्क कर रहे हैं श्याम जी की कंपनी में, उनका तो मंथली इनकम होगा, वो चाहे फिर 10,000 हो या 20,000 हो, एक फिक्स अमाउंट ही दिया जाता होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट सारे वर्कर के में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता होगा। तो सारे वर्कर को एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है सैलरी के रूप में और कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है वो जाता है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जो उस कंपनी का ओनर हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया है। इस कंपनी में जितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट ना तो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के पास जाएगा, ना ही किसी कम्युनिटी के पास जाएगा, ना ही गवर्नमेंट के पास जाएगा। प्रॉफिट जाएगा तो सिर्फ उस कंपनी की ओनर्स के पास जाएगा जिसमें इस कंपनी में अपना पैसा खर्च किया हो। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा कैपिटल होगा, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। पैसे से ही पैसा बनता है, यही होता है कैपिटलिज्म। पहले क्या होता था, करीब 10th सेंचुरी की बात है, जब लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो लोग जमीन पर कब्जा करके रखते थे। उस जमीन पर काम करने वाले लोग किसान और मजदूर जो दिन रात मेहनत करते थे, क्रॉप उगाते थे, लेकिन जो भी प्रॉफिट निकल के आता था उस जमीन से वो सारा लैंडलॉर्ड के पास चला जाता था और बेचारे किसानों को बस उतना मिल पाता था कि वो अपना गुजारा चला पाए। तो ये भी हुआ एक कैपिटलिज्म का ही एग्जाम्पल। तो आप पूछोगे ये कैसे हुआ कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल? तो ये कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल ऐसे ही हुआ कि इस जमीन को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाता है। तो इसका मालिक कौन हुआ? लैंडलॉर्ड, एक प्राइवेट इंडिविजुअल। और ज्यादातर प्रॉफिट इस जमीन से निकलने वाले किसके पास जाता है? लैंडलॉर्ड के पास जाता है। और जो आज के दिन बड़े ही पॉपुलर कैपिटल इस सिस्टम जो चल रहा है वो है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे मान लीजिए कि मीशो जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, उस कंपनी का अगर आप कुछ शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी का ओनर्स कहलाओगे। वो चाहे फी क्यों ना 10% का शेयर हो या फिर 50% का शेयर हो, तो जितना का आप शेयर लोगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। तो जितना कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा क्योंकि कुछ हिस्सेदारी आपका भी है उसमें। तो इस तरह के कैपिटलिज्म आज की दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। तो आशा करता हूं कि आपको कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी और विचारधारा क्या और कैसे शुरू होता है। तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो आज के दिन हम लोग बात करते हैं कैपिटलिज्म का, वो कैपिटलिज्म का विचारधारा शुरू हुई थी वेस्टर्न यूरोप में 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही। हिस्टोरी के डेप्थ में जाने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि द फादर ऑफ कैपिटलिज्म अदाम स्मिथ, इन्होंने 76 में एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस किताब में उन्होंने लेसिस फेयर के बारे में जिक्र किया था जिसका मतलब होता है लिव एलोन। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि स्टेट मार्केट को अकेले छोड़ देना चाहिए। जो पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो इस चीज में गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, दखल अंदाज नहीं करनी चाहिए। इस आइडियोलॉजी का मतलब गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेरेंस केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करनी चाहिए। ये जो कैपिटलिज्म होता है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी चीज का डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगा, तो प्रॉफिट भी कम होगी क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड कम है। अगर वहीं कोई चीज का डिमांड हाई होती है तो प्राइस भी हाई हो जाता है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही होता है। और यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का। आइए दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में होती क्या है।
जैसे मान लीजिए कि आपका एक कॉफ़ी का शॉप है, आपको देखकर एक और बंदा आपके बगल में एक और कॉफ़ी का शॉप खोल देता है, तो अब आप दोनों में एक अलग तरह के कंपटीशन देखने को मिलेगा। कंपटीशन इस चीज़ का रहेगा कि अब हम दोनों में से अच्छा कॉफ़ी बनाकर कस्टमर को कौन देता है एक चीप रेट पर। तो खुद का कॉफ़ी को बेटर बनाने के लिए हर तरह तरह के क्वालिटी का सामान लाना शुरू कर दोगे, ताकि इन सारे सामान से आपका कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो कॉफ़ी को बेटर बनाने के लिए आप दोनों नए नए क्वालिटी के बारे में सोचोगे कि कैसे कॉफ़ी को और अच्छा बनाया जा सके। यहाँ पर आप दोनों को कोई थर्ड पर्सन या कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा कि आप अपना कॉफ़ी को अच्छा बनाओ, बल्कि मार्केट का जो सिचुएशन चल रहा है, जिस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है, वो चीज़ आपको मजबूर कर देता है आप अपना कॉफ़ी को और भी इम्प्रूव करने का। और इसी चीज़ को फ्री मार्केट का इनविजुअल हैंड कहते हैं, जो बिना किसी के दबाव में आप अपना कॉफ़ी का क्वालिटी और अच्छा कर रहे हो दिन बर दिन। सोसाइटी के लिए ये चीज़ फायदा हो रहा है। आप दोनों के कंपटीशन में आम जनता को, सोसाइटी को एक बेटर चीज़ प्रोवाइड हो रही है। अदाम स्मिथ ने अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में ये भी मेंशन किया था कि कैपिटलिज्म सिस्टम को अगर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हो तो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन कहते किसको है, तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कॉफ़ी शॉप वाला, उसी एग्जांपल से समझते हैं। तो आपके पास जो कॉफ़ी वाला शॉप है, उसे और इजी और एफिशिएंट बनाने के लिए आपको धीरे धीरे कुछ वर्कर को हायर करना पड़ेगा। जैसे कोई स्टाफ कस्टमर से ऑर्डर लेगा, कोई स्टाफ रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाएगा, कोई स्टाफ बर्तन या कप को वॉश करेगा, कोई स्टाफ कॉफ़ी बनाएगा, तो कोई स्टाफ कॉफ़ी को टेबल पर कस्टमर को देगा। तो इस तरह से जो पहले किसी एक पर्सन के द्वारा काम किया जा रहा था, वो अब सारे वर्क को डिवाइड कर दिया गया है और सबका अलग अलग काम है। और इसी तरह से जो हमारा काम है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जो ये काम अलग अलग स्टाफ्स में डिवाइड हो गया है, उसी चीज़ को डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोई इंडस्ट्रीज या कंपनी में जितना ज़्यादा वर्कर होगा, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और उतना ही ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट होगा। मैंने दो चीज़ के बारे में जिक्र किया था, एक डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा स्पेशलाइजेशन। तो ये स्पेशलाइजेशन उसे बोला जाता है जो अपने अपने काम में स्पेशल हो। जो बंदा कोई एक काम में मास्टर हो, उसे ही स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, ये दो ऐसा रीजन है जिसके चलते आज के दिन कैपिटलिज्म इतना सक्सेस हो रही है। आप खुद देख लो, मोबाइल कंपनी में अगर एक मोबाइल फोन किसी एक इंसान के द्वारा बनाया जाता है, तो आज के दिन इतना ज्यादा मोबाइल फोन मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, वो भी अलग अलग कंपनी का, बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर का जो आइडियोलॉजी है, उसके चलते आज के दिन इतना ज़्यादा फ़ोन का प्रोडक्शन होती है। हर लोग अपने अपने फील्ड में मास्टर होता है। कोई मोबाइल की स्क्रीन लगाने में मास्टर हो, तो कोई फ़ोन की इंटरनल डाटा सेटिंग करने में स्पेशल हो, तो कोई फ़ोन का स्क्रिप्ट टाइप करने में स्पेशल हो। तब जाकर आज के दिन इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मोबाइल फ़ोन की। इसीलिए कहा जाता है जो टीम वर्क होती है वो बेस्ट वर्क होती है। अगर आपको आज के दिन इस मार्केट में जल्दी ग्रोथ करना है, तो आपको इस कंपनी में डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन करनी बहुत जरूरी होती है। आदाम स्मिथ का ये भी कहना था कि जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो, उस प्रॉफिट को डेवलपमेंट के लिए वापस दोबारा उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, जिससे उसका प्रोडक्शन का आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों, कैपिटलिज्म के बारे में जितना समझाना था उतना मैंने समझा दिया। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि कैपिटलिज्म के चलते हैं आज पूरी दुनिया का रूपरेखा बहुत कम समय में बहुत तेजी से ग्रोथ हो चुका है। जो चीज़ पिछले 3000 सालों में नहीं हो पाए है, वो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन से सिर्फ 200 सालों में ही हो चुका है। लगभग आज से 200 साल पहले 1820 में दुनिया के 84% लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहा करते थे, लेकिन आज वही नंबर 84% से घटकर 9% हो चुका है। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से बढ़कर 72 ईयर तक पहुँच गई है। अगर बात करें फाइनेंस का, तो 1871 में हर 1,00,000 में से 1400 हाउस होल्ड फाइनेंस के चपेट में आ जाता था, लेकिन 1971 तक आते आता ये नंबर 1400 हाउस होल्ड घटकर 1 हाउस होल्ड तक आ चुका है। इसी तरह से आज वाटर, हाउस, एजुकेशन जैसे बेसिक नीड पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफ स्टाइल बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होते जा रहा है। आज हम लोगों के पास दुनिया भर के चॉइसेस है, जिसकी वजह से आज हर कोई अपना डेस्टिनी का मालिक बन जाएगा। कोई भी अपनी एजुकेशन और हार्ड वर्क के बलबूते अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर सकता है। और आज के दिन जो आप इस वीडियो अपने मोबाइल फोन में देख रहे हो, वो भी इसी कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन का ही देन है। इसमें चलने वाले इंटरनेट कनेक्शन कैपिटलिस्ट के जरिए ही आज इतना ब्रॉडकास्ट हो चुका है। आज जो इस वीडियो को आप जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वो भी आज कैपिटलिज्म का जीता जागता एग्जाम्पल है।